नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए समाज सेविका रंजना मिश्रा ने उन्हें तिलक लगाकर सम्मानित किया। अचानक आशियाना कोतवाली परिसर में कई गणमान्य लोगों के साथ पहुंची समाज सेविका अवध प्रांत रंजना ने आशियाना इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में जिस तरह इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता ने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए मानवता की मिसाल पेश की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसी क्रम में मीडिया प्रभारी सरोजनी नगर चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि परमहंस गुप्ता द्वारा आशियाना कोतवाली का कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल है और अपराधों में लगातार कमी आई है। बता दें कि इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता ने कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्रीय जनता की मदद के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। किसी कोरोना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की बात हो अथवा किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो तो संकट मोचन की तरह हर जगह इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता मौजूद रहे। जबकि आशियाना थाना क्षेत्र में ना तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट है और ना ही कोई बड़ी अस्पताल, जिसकी वजह से कोरोना महामारी के दौरान आशियाना क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किंतु सबकी मुसीबतों को दूर करने के लिए आशियाना कोतवाली प्रभारी ने रात दिन एक कर दिए थे। वहीं लॉकडाउन के चलते एक तबका और था जिसके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। वे थे मेहनत कश दिहाड़ी मजदूर। किंतु इस वर्ग की मदद के लिए भी आशियाना कोतवाली प्रभारी परमहंस गुप्ता सामने आए और HCL कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सहयोग से क्षेत्र के हजारों ज़रूरतमंद लोगों को कच्चा राशन पहुंचाया। इसी के साथ साथ इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसका जीता जागता नतीजा ये रहा कि आज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल है और अपराध व आपराधिक गतिविधियों में काफ़ी गिरावट आई है। इन सभी बातों को देखते हुए आज समाज सेविका अवध प्रांत रंजना मिश्रा एवं सरोजनी नगर मीडिया प्रभारी चंद्रभूषण पांडे द्वारा इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर प्रगतिशील व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मौर्य एवं अंसल आंगन आशियाना समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा आशियाना कोतवाल को सम्मानित किया गया। आइए अब देखते हैं हमारे सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रमुख समाज सेविका अवध प्रांत रंजना मिश्रा जी द्वारा आज आशियाना थाना प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता जी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। इनके कार्यों को देखते हुए यह सम्मान आज अपने सहयोगियों के साथ इन्होंने किया है। इस समय ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो उमेश जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगे कि कोविड के समय में आपने जो कवरेज दी है, उस समय कोई पत्रकार बाहर निकल के नहीं आ रहा था और आप निकल करके सभी के काम देख रहे थे। उसी एक में हम और सर के भी काम आपको दिखाई दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज तो आने का मेन कारण हमारा थाने पे है और कि थाना अध्यक्ष द्वारा अभी जो अप्रैल और मई के बीच का संघर्ष कोविड का चल रहा था समाज में, और उसमें आप अपने आप को समाज के बीच में रखे हुए थे और तमाम तरह की सुविधाएं उनके साथ जनता के बीच में आए, ज़रूरतमंदों के पास पहुँचे और उनकी ज़रूरत को पूरा करने में आपने बहुत योगदान दिया। और इनके ऐसे कार्य से हम तो मतलब प्रसन्न हुए, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही प्रसन्न हुई कि आज आशियाना थाने में अध्यक्ष के रूप में एक समाज सेवी बैठे हुए हैं, जिनकी हर कार्य से ये समाज की सेवा कर रहे थे। बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया कि समाज सेवी एक पुलिस के लिए, वाकई एक पुलिस वर्दी समाज सेवा के लिए ही होती है। तो वो भाव आप में देखने को मिला है और इनके कार्यों से हम प्रभावित होकर के आज इन्हें अपनी पूरी टीम के साथ सम्मान किया है। और हमको लगता है ये सम्मान हर लोगों को इसी तरह के कार्य करने से मिले तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के प्रति जो जनता का एक भ्रांति रहती है वो दूर होगी,
कि समाज सेवा के कार्य क्षेत्र में भी आप सबका योगदान सराहनीय रहता है, और जिसमें थाना अध्यक्ष ने तो बहुत ही ज़्यादा सेवा का कार्य किया है। और इन्हें हम पुनः बधाई देंगे, ये और ऊंचाइयों तक जाएं और सेवा ही करते रहें, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी बात भी आपसे हुई तो बताया कि ये कार्य और सेवा कार्य पुलिस प्रशासन में रह करके और इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए फिर भी आप सेवा का भाव लेकर के सेवा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पारिवारिक संस्कार आपके साथ हैं, और परिवार के जो संस्कार मजबूत होते हैं वो किसी भी पद पर व्यक्ति रहे, किसी जगह पर रहे, और उसका सेवा भाव उसी तरह से बना रहता है जिस तरह से उसको समाज में एक सेवा देनी चाहिए। बिल्कुल, विरासत में मिली संस्कार जीवन पर्यंत साथ रहती है। और आपसे बता दें कि जब से परमहंस गुप्ता जी ने यहाँ कार्यभार संभाला है, तब से अगर देखा जाए आसियाना में अमन चैन है, आपराधिक गतिविधियों पे नियंत्रण है, अपराध में काफ़ी कमी आई है। इसी के साथ साथ गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो सम्मान मिला है और इस सम्मान को लेके क्या कहना चाहते हैं। इस सम्मान की बात मैं करूं तो ये मेरे लिए एक अप्रत्याशित चीज़ थी। मुझे नहीं पता था पूर्व में से ही कि आप सब लोग अचानक से आके इस तरह का एक छोटा सा जो भी मेरे लिए मान सम्मान बढ़ाने वाली गतिविधि है, इससे बड़ा प्रफुल्लित हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और अचानक से कोई चीज़ अगर होती है तो और अच्छी चीज़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है, सबको लगता है, मुझे भी अच्छा लगा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पुलिस आयुक्त महोदय हैं श्री ध्रुवकांत ठाकुर साहब, उनका इसमें बहुत अच्छा दिशा निर्देशन और सहयोग रहा है। वो हम सभी लोगों को, पूरे पुलिस बल को इस बात का प्रेरित करते हैं कि हम सब समाज से, इसी समाज से हैं जहाँ से सभी लोग हैं, हम भी यहीं से आए हैं, और हम लोग एक मित्र पुलिस के हिसाब से ना सबका सहयोग करें, सबका समस्याओं का समाधान करें। और इस संकट काल में जो उनका दिशा निर्देशन और योगदान रहा है, ये अविस्मरणीय है, और इसी के चलते हम लोग आगे आए हैं। और ये एक व्यक्तिगत और सब लोगों का एक मेल होता है, सारे पुलिस बल के, यहाँ पे जो मेरे पास पुलिस बल उपलब्ध है, और आप सबके सहयोग से, खासतौर से आपके उमेश जी के सहयोग से, क्योंकि एक प्रेरणा मिली है, आपके मैडम के हमारे यहाँ आई हैं, आपने भी हमारे साथ सहयोग किया इस चीज़ के लिए, तो एक कहीं ना कहीं मुझको भी प्रेरणा मिली है। और ये तो खैर आपने सब लोग जानते हैं कि सारी चीज़ें पारिवारिक स्थिति से भी जुड़ी होती हैं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं, तो मुझे भी परिवार से एक सेवा भाव का ही संस्कार प्राप्त हुआ है, और उसको फलीभूत करने के लिए जो मुझसे प्रयास हो सकता है, प्रयत्न हो सकता है, वो सदैव मैं दिमाग में रखता हूँ, और उसी के चलते मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है कि आपने इस चीज़ को देखा और पाया कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि आज मुझे यहाँ थाने पे उपस्थित होकर आपने सम्मानित किया। इसके लिए मैं कटिभूत हूँ और बहुत प्रफुल्लित हूँ, और आप सबके आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। और कहीं ना कहीं ये सम्मान ये बताता है कि आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ में है, जिससे मुझे एक प्रेरणा और बल मिलेगा, जिससे मैं समाज की जो कुरीतियाँ उसको दूर करने का प्रयास करूँगा, और जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उसमें निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से मैं लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो लगेगी भी, वो आपको दिख भी रहा होगा। बिल्कुल, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके हमारे पुलिस विभाग के मुखिया ध्रुवकांत ठाकुर जी जैसे कमिश्नर लखनऊ के हैं, और उनका वाकई समाज सेवा से काफ़ी जुड़ाव है, और उनका व्यवहार कुशलता वाकई सराहनीय है और काबिल तारीफ़ है, जो एक प्रेरणा के रूप में यहाँ राजधानी लखनऊ में पुलिस वासियों के लिए हैं, और लगातार लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर से लखनऊ में अपराधियों पर, अपराध पर लगाम लगेगी और अमन चैन कायम रहेगा। इसी क्रम में मीडिया प्रभारी चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जिनको हम सभी लोग प्यार से पप्पू भैया बोलते हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं आसियाना थाना प्रभारी के लिए। मैं पहले तो उमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जब से महामारी आई है अपने देश में, उस समय से आप जितना एक्टिव हैं, हर लोगों के साथ, हर लोगों के सहयोग में, हर लोगों के साथ अपने पत्रकारिता को निभाते हुए आपने जितना सहयोग किया, आपके बारे में भी जितना कहा जाए उतना ही कम है।
धन्यवाद इसके लिए आपको। इसके साथ साथ आप हर समाज सेवक के, चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरह के लोग हों, उसमें न्याय दिलाने में हर थानों से, हर अधिकारियों के पास आप जो अपनी क्षमता का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। साथ में इस आसियाना क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से आसियाना क्षेत्र में आसियाना थाने के प्रभारी परमहंस गुप्ता जी आए हैं, तब से इस क्षेत्र में वास्तव में अमन चैन आ गया है और आशा है कि आगे भी इसी तरह से अमन चैन बना रहेगा। पूरी क्षेत्र के जनता में भी सर्वे करने के बाद ये पता लगता है कि ये आसियाना एक ऐसा थाना इस समय हो चुका है लखनऊ के अंदर, जो पूरा अमन चैन के साथ पूरी अपराध को भी खत्म करने में परमहंस गुप्ता जी ने अपना विश्वास जताया है जनता के अंदर। जी सर। सुशील कुमार मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंचल आंगन सेवा समिति। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज दीदी जी की तरफ से और सब की तरफ से अपने थानाध्यक्ष जी का सम्मान दिया जा रहा है। ये उनके कर्म का ही प्रतिफल है कि आज हम लोग मिल करके आ करके आज एक पुलिस के अफसर को एक सम्मानित कर रहे हैं। और ऐसे अफसर जो एक भी फोन आने पर तुरंत अटेंड किया जाए, ऐसा पुलिस अफसर बहुत कम मिल पाते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि इस थाना के लिए ऐसे कर्मठ, कर्मवान, कर्मशील ऐसा प्रभारी मिला है जो कि एक भी फोन जाए उस फोन को अटेंड करते हैं। और कोरोना काल की पीरियड का तो उसकी जितनी तारीफ की जाए उस पीरियड की उतना ही कम है, अतुलनीय है। जब घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस परिस्थिति में भी इंस्पेक्टर साहब अपने सूझबूझ से हर पल हम लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में पड़े रहते थे। ऐसा अधिकारी मिलना सौभाग्य की बात है। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव अंचल आंगन सेवा समिति के अध्यक्ष बोल रहा हूँ। माननीय थानाध्यक्ष जी आसियाना ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय रहा और कोरोना काल में इन्होंने सबसे बड़ी खूबी इनकी ये रही कि एक एक लोगों से मिलते गए, जितने भी गरीब थे उनको अपना पर्सनल इन्होंने नंबर भी दिया। उसमें जो राशन का वितरण किया उसमें मैं बराबर साथ इनके रहा। कुछ गरीबों को इन्होंने पर्सनल नंबर भी दिया और जा के उनको समय पर राशन पानी हमेशा दुख समझते रहे और बहुत ही सक्रिय रहे। इसलिए हम और दीदी रंजना जी और सब लोगों ने एक अटेंडम ये बनाया गया कि इनको सम्मानित किया जाए। इसलिए हम लोग आए आसियाना थाना और सर को हम लोगों ने सम्मानित किया और इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा है कि एक बार फ़ोन करो तो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ अपना सब समाप्त करते हैं। इसी क्रम में सम्मान की कड़ी में प्रगतिशील व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुग्रीव मौर्य जी भी हैं, ये भी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। आज के शुभ अवसर पर आसियाना थाना प्रभारी बड़े भाई परमहंस गुप्ता जी को प्रगतिशील व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप इतने बड़ी जिम्मेदारी लेकर के जो अपराध नियंत्रण को लेकर के चल रहे थे, उसी समय में कोरोना इसी आपदा आई और आपदा में भी आपने ड्यूटी काल के बाद समय निकाल करके गरीब मजलूम लोगों को आपने राशन वितरण किया, वहां पर जीवन यापन के लिए आपने सुविधा मुहैया कराई। आपको दिल से धन्यवाद देते हुए, जब से हम लोगों का संपर्क है वैसे हम लोग निरंतर सभी क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन आसियाना थाना के इंस्पेक्टर साहब यहाँ की जो जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, आप बखूबी किसी भी समस्या के निराकरण में एकदम पारिवारिक व्यवहार करते हुए, सरल व्यवहार रखते हुए, बिल्कुल एक दूसरे पक्ष को संतुष्ट करते हुए और अपराध पर नियंत्रण करते हैं। ये बहुत बड़े काबिले तारीफ है। इस तरह का जो है स्वभाव
कम ही लोगों के बीच में मिलता है और आपके आने से इस क्षेत्र में अमन चैन स्थापित हो रहा है, अपराध नियंत्रण हो रहा है और इस क्षेत्र में जब तक आप रहेंगे जनता भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी। अगर कोई भी विरोधी व्यक्ति थानाध्यक्ष के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो प्रगतिशील व्यापार मंडल और समाज के जितने भी जनसेवक हैं सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। कहीं पर भी अन्याय जनता के साथ नहीं होने पाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इंस्पेक्टर साहब के साथ सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जब कोरोना काल का समय था, सब लोग घर से निकलने के लिए डर रहे थे, तो आपने जब बखूबी जनता का सम्मान किया, जनता का सहयोग किया, तो आपके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूंगा। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और वह वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा और माता जी ने जो सम्मान दिया है इसके लिए माता जी को मैं कोटि से अभिनंदन वंदन करते हुए दिल से शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। आशियाना कोतवाली प्रभारी परमहंस गुप्ता की कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती जा रही है। जिस तरह अभी कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने बढ़ चढ़कर समाज की मदद के लिए सामने आए और लोगों की मदद की, उसको सभी ने देखा। आज शायद यही वजह है कि प्रमुख समाज सेविका अवध प्रांत रंजना मिश्रा जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।